हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग FIGS का डाटा देख लेते हैं। आज मार्केट में पैनिक था क्योंकि यूएस ईरान के बीच में जो बातचीत है वो भी डील नहीं हुई। ऊपर से ईरान और इजराइल के बीच में अटैक फिर से चालू हुआ था, सीज फायर वायलेशन चालू हुआ था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं FIS का डाटा। तो FIS ने कैश मार्केट में फिर से 5,555 मतलब FIS टैक्स रिलीफ भी आ गई बॉन्ड में। उसके बाद कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, तो अब तब भी FIS का मूड चेंज नहीं हो रहा। अभी 5,555 और DIS ने लगभग उतना ही 5,165 की जितना बेचते उसके आसपास खरीदते या तो ज़्यादा खरीदते। आज थोड़ा कम खरीदे। अब इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली हुई क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट भी पैनिक था। 1,515 करोड़ की, जिसमें निफ्टी में 1,296 करोड़ और बैंक निफ्टी में 125 करोड़ की बिकवाली हुई। बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में मजबूत था क्योंकि RBI की पॉलिसी आई। उसके बाद गवर्नमेंट ने बॉन्ड में टैक्स हटाया, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, डॉलर के लिए, डॉलर आने के लिए। तो एक इम्पैक्ट उसका पड़ा, लेकिन तब भी बिकवाली रही। अभी स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में भी 20 करोड़ की छोटी सी बिकवाली रही। अब बात करते हैं हमारे मार्केट की क्लोजिंग। तो निफ्टी 50 लगभग 1% डाउन क्लोज हुआ 23,123 के लेवल पे। बैंक निफ्टी भी 0.48% डाउन 54,063 के आसपास। एक समय अच्छा रिकवर हुए थे निफ्टी बैंक निफ्टी। मिड कैप सिलेक्ट में भी बड़े प्लेयर के सेलिंग के देखते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी इनमें भी सेलिंग रही। 0.8% मिड कैप हुआ क्लोज और स्मॉल कैप 1.92%। अब बात करते हैं इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स आज मार्केट में सेलिंग का सिनेरियो तो 7% बढ़ा, 17 के आसपास क्लोज हुआ। तो अभी इंडिया विक्स भी बढ़ा तो मार्केट में पैनिक का सिनेरियो दिख रहा है। अभी 17, 18, 17.5 के लेवल के ऊपर जाएगा तो फिर पैनिक और बढ़ सकता है। फिलहाल तो अभी ठीक है। अभी हम करेंटली बात करते हैं डाउ फ्यूचर की। तो डाउ फ्यूचर अभी 154 पॉइंट अप है। एक समय नेगेटिव थे, अभी रिसेंटली करंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि ईरान ने इजराइल की तरफ जो मिसाइल भेज रहा था वो अभी हाल्ट कर दिया। ट्रंप ने दोनों से अपील की थी, तो ईरान ने बोल दिया कि मैं सीज़फायर वायलेशन नहीं करूँगा। अब इजराइल की तरफ से वो क्या करता है। तो इसलिए डाउ फ्यूचर और फिर नैस्डैक फ्यूचर भी अच्छा खासा करेक्ट पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि ये नैस्डैक में सेमीकंडक्टर शेयर के कारण अच्छी खासी बिकवाली आई थी। और बात करते हैं एक बड़ा फैक्टर जो क्रूड ऑयल है, अभी $93 के आसपास है। ये एक समय 96 के ऊपर था। ये क्रूड ऑयल जितना बढ़ेगा हमारे इंडियन मार्केट में ज़्यादा पैनिक होती है, क्योंकि महंगाई का खतरा ज़्यादा रहता है। और बात करते हैं जो पॉलिसी आई इसमें डॉलर का कंपेरिजन में रुपीज़ का, तो आज रुपी फिर से 0.76 पैसा डाउन हुआ। मतलब रुपये अच्छा खासा रिकवर हुआ था, आज फिर ये पैनिक में क्लोज हुआ। ये थोड़ा सेंटिमेंट बिगाड़ने वाला काम है। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये डाउन चल रहा है, 1900 के आसपास आया, कम हुआ। तो अब ये मेटल स्टॉक के लिए अच्छा रहता है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ग्लोबल सिनेरियो पॉजिटिव दिख रहा है, तो अभी सिर्फ 13 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, क्योंकि आज हमारे मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग हुई है FIS की तरफ से। FIS बड़ा फैक्टर बन के अच्छे खासे शॉर्ट है, लेकिन तब भी ये ना खरीद रहे हैं और ना अपना शॉर्ट पोजीशन कम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंडियन IDR की जो US में ट्रेड होते हैं। तो इन्फोसिस 0.65% डाउन चल रहा है अभी। HDFC बैंक भी 0.68% डाउन है और ICICI बैंक ही सिर्फ पॉजिटिव चल रहा है 0.25%। निफ्टी की बात करते हैं हम लोग सपोर्ट लेवल, तो जो 23,150 का एक बड़ा सपोर्ट था, जो मैं बार बार बताता था आपको कि एक बड़ा सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए। लगभग उसके नीचे 23,123 के आसपास क्लोज हुआ है। तो भी एक दिन का अगर कंटिन्यू यहाँ पे क्लोज होगा तो फिर मार्केट बड़े लो की तरफ 22,500 तक जा सकता है। तो ये फिर मार्केट में एक सेलिंग दिखेगी। हो सकता है अभी ग्लोबल सिनेरियो के कारण है। अगर जैसा डाउ नैस्डैक दिख रहा है, अगर बाउंस बैक किया तो फिर से इसी रेंज में आ जाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जब तक ये इजराइल, US और ईरान की अगर कोई डील नहीं होती तब तक माहौल ऐसे ऊपर रहेगा। अगर एक डील हो जाए और फिर हमारी तरफ से गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि कुछ टैक्स रिलीफ देने के लिए, FIS को अट्रैक्ट करने के लिए, तो फिर मार्केट हो सकता है फिर बाउंस बैक करे। अभी फ़िलहाल तो सिनेरियो दिख नहीं रहा है जब तक ये डील नहीं होती।